Wings India 2024, the theme is about connecting India to the world in Amrit Kal and India's civil aviation journey till 2047, Amrit Kal से शताब्दी काल की हमारी सफर. Civil aviation under the guidance and leadership of Prime Minister Narendra Modi has completely transformed itself in the last 10 years. नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है. जब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में सफर कर सकता है. पूरे देश के आम नागरिक सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जो वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर देश के कोने कोने में हवाई सफर की सुविधा जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है. हर पुरुष, हर महिला, हर नौजवान को देश के बड़े शहरों के साथ और विश्व के साथ जोड़ने का काम ये योजना कर रही है. 76 airports have been built or infrastructure reinvigorated through Udan Yojana. Close to 517 routes have been operationalized that were never dreamt of being operationalized before. Many airports जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागर विमान के नक्शे से मिटाए गए थे, उन्हें दोबारा ऑपरेशनलाइज किया गया है. और देश के कोने कोने में जहां सामान्य नागरिक कल्पना भी नहीं करता था कि हवाई जहाज से और हवाई सफर से जोड़ा जाएगा. उदाहरण के तौर पर झरसुगुड़ा उड़ीसा में, रूपसी असम में, किशनगढ़ राजस्थान में, दरभंगा, देश के ऐसे 76 एयरपोर्ट्स, वाटरड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स को नागर विमानन क्षेत्र ने जोड़ने का काम किया है. पैसेंजर संख्या में एक नया इतिहास रचा जा रहा है. जिस देश में 6 करोड़ घरेलू यात्री होते थे, कोविड के पहले उसी देश में 14.5 करोड़ घरेलू यात्री 8 साल में संभव हो पाए. मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप लोगे कैगर, तो 15% से भी ज्यादा. और इस पिछले वर्ष में उस प्री कोविड के रिकॉर्ड को भी हमने तोड़ दिया और 15 करोड़ 20 लाख लोगों ने इस देश में डोमेस्टिकली सफर किया है. और हमारा आकलन है दैट बाय 2030 जो 15 करोड़ 20 लाख लोगों का आवागमन और सफर इस पिछले वर्ष में हुआ है, उससे 2030 तक हम डबल करके 30 करोड़ जनता का आवागमन इस देश में हम लोग करवाएंगे. इंटरनेशनल ट्रैफिक में भी बढ़ोतरी हुई है. आज देश में तीसरा बड़ा डोमेस्टिक मार्केट विश्व में भारत बन चुका है. 7वां बड़ा इंटरनेशनल मार्केट सिविल एविएशन का विश्व में बन चुका है. और अगर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों को जोड़ो तो 5वां बड़ा डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल मार्केट विश्व में बन चुका है. और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है. और मोदी जी की गारंटी मतलब
उस गारंटी को पूरी करने की गारंटी कि जो देश विश्व में 10वीं बड़ी आर्थिक शक्ति थी, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरी है, और तीसरे टर्म में उसी भारत माता को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करेंगे प्रधानमंत्री जी। तो जहां देश 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है और तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगी 2027-28 तक, वही देश 5वां बड़ा सबसे बड़ा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सिविल एविएशन का मार्केट है। और 2030 तक हमारा संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि इसे तीसरा बड़ा डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल मार्केट हम बनाकर देंगे देश को। तो ये देश की जनता का सपना है जो प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया। और जब प्रधानमंत्री जी सपने को संकल्प अपना बनाते हैं तो न रात और न दिन 24 घंटे मेहनत मशक्कत करके जब तक उसे सिद्धि तक न पहुंचाए तब तक न रुकते हैं और न झुकते हैं। हमारी फ्लीट कैपेसिटी भी जो 2014 में 400 की थी प्लेन्स की, आज 713 की हो गई है। एयर इंडिया ने सबसे बड़ा ऑर्डर डाला है प्लेन्स का, 470 प्लेन्स का। इंडिगो ने 500 प्लेन्स का। आज अकाशा ने आपके ही हैदराबाद के बेगमपेट के एयरपोर्ट में देश की माटी पर सबसे बड़ा ऑर्डर पर हस्ताक्षर किया है। 150 बोइंग एयरप्लेन्स का ऑर्डर का हस्ताक्षर हैदराबाद की माटी पे आज देश के अंदर हुई है। और ये फ्लीट साइज जो वर्तमान में 713 का है वो बढ़कर 2000 तक हो जाएगा, 2032-33 तक। तो एयरपोर्ट की संख्या, पैसेंजर्स की संख्या, प्लेन्स की संख्या, हमारा नागर विमानन क्षेत्र अधोसंरचना का रीढ़ का हड्डी बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। और हैदराबाद में तो केवल प्लेन और एयरपोर्ट नहीं, यहां एमआरओ हैं, यहां एफटीओ, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है हैदराबाद। आज जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन का उद्घाटन भी हमने किया है, जहां हमारे इंजीनियर्स को डीजीसीए और ईआसा की सर्टिफिकेशन मिलेगी। विश्व भर में मानव संसाधन की शक्ति बनेंगे। एयरबस और टाटास के बीच में जॉइंट वेंचर बना है 10 फ्लाइट सिमुलेटर्स के लिए। एयरबस और बोइंग ने ऑर्डर्स दिए हैं एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस भारत के नागर विमानन क्षेत्र के रूप में हमने हैदराबाद और बेगमपेट में संपन्न किया है। और हैदराबाद, बेगमपेट और सभी देश के यात्रियों को हम विश्वास दिलाते हैं कि ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समृद्धशाली होगा और आपकी सेवा के लिए तत्पर होगा। हमारे मीडिया के साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।